अच्छा, हम लोग कुछ बिहार स्पेशल पॉलिटी का बचा हुआ क्वेश्चन था तो उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बिहार में कौन कौन दो दो बार राज्यपाल बन चुका हुआ है। एक तो त्रिपाठी जी है, एक किदवई जी है, कृष्ण वल्लभ है, एक जगन्नाथ कौशल भी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बच गया था उसी को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो 1935 के तहत तो यही थे जो पूरे आज़ादी होने से पहले तक रहे थे। कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा, बिहार विधान परिषद के सभापति। फिर यहाँ पे बोल रहा है सवाल, यहाँ पे एक सेकंड इसको इधर करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तन कर दिया। बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद में मतलब कौन सा अधिनियम है जिससे बिहार में जो है आपको प्रांत में जो है दो सदन व्यवस्था आ गया। तो बताइए, तो ये 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम से ही बताए थे कि प्रांतीय स्वायत्तता भी मिल गया था। तो ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, याद करेंगे, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, 1935 के अधिनियम से विधान परिषद और विधानसभा अस्तित्व में आया। आपको बताया भी था कि 1935 के अधिनियम से ही पहली बार 1937 में विधानसभा के लिए चुनाव भी हुआ था। फिर यहाँ पे बिहार पुलिस में भी एक सवाल पूछा था कि कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोकलेखा समिति के बारे में गलत है। तो ये वाला सही बात है कि कोई भी लोकलेखा समिति हो, सही है। ये वाला सही कथन है कि मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। फिर से बोल रहा है, अच्छा, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य बिहार में? तो यहाँ पे 17 विधानसभा से विधान परिषद नहीं, टोटल अधिकतम 17 है, जिसमें विधानसभा से 13 और बाकी 4 विधान परिषद से है। बिहार के लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य हैं? 17। इसमें से 13 हैं विधानसभा से और 4 है विधान परिषद से। अब यहाँ पे बोल रहा है जो राज्य पुनर्गठन आयोग है तो उसकी सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना होगी? राज्य पुनर्गठन आयोग, उसके अनुसार कितनी हो गई विधानसभा की संख्या? तो 318। डायरेक्ट याद रखना है इसको। फिर से यहाँ पे बोल रहा है नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? तो मार्च में कब? कितने मार्च को? मार्च 2000 में तो बने, लेकिन कब? तो 2 मार्च 2000 को। ठीक है, नहीं 2 मार्च नहीं, 3 मार्च है शायद। ये तो हो ही गया। हाँ, बिहार को गवर्नर प्रांत कहा जाता था 1917 में। ये कथन सही है? तो बोलना हाँ सही है, बिहार को गवर्नर प्रांत कहा जाता। शपथ कब ली पहली बार? तो 3 मार्च 2000 को। 2 मार्च मुख्यमंत्री के रूप में। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा कि यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार में अब तक कितने मुख्यमंत्री बन चुके हुए हैं। बिहार में अब तक आपको कुल 23 लोग मुख्यमंत्री बन चुके हुए हैं। यही राज्यपाल में सवाल पूछता तो 30 या 42 लोग राज्यपाल बन चुके हुए हैं। मुख्यमंत्री 23, राज्यपाल 30 या 42 लोग। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो हम सभी जानते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई। लेकिन यहाँ पे कुछ और बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि 1948 तक याद रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1948 तक जो पटना हाई कोर्ट है तो इसका जो क्षेत्राधिकार है पूरा उड़ीसा तक था 1948 तक। फिर से है यहाँ पे बोल रहा है, इसको ऐसे कर दे रहे हैं, अब ठीक रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र देगा जिला पंचायत अधिकारी। डायरेक्ट रख जाए जिला पंचायत अधिकारी। फिर यहाँ पे बोल रहा है
कि मुखिया 100 हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद को स्थापित देगा तो जिला पंचायत अधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। ये याद रखेंगे। ये ऐसा वाला सवाल इंटर लेवल में खूब पूछा था। पंचायती राज संस्थाओं का जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन है? तो जिला स्तर पर कौन होता है? जिला परिषद होता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कहाँ चल रहा है वो इधर है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या क्या थी? तो देखो टोटल 55 जिला थे। 55 में से बिहार में बच गया 37 और झारखंड में चला गया 15। झारखंड में चला गया 18 जिला। अब बिहार में बच गया 37। ठीक है। जब झारखंड से विभाजन हुआ बिहार का 15 नवंबर 2000 में और फाइनली अब कितना है बढ़ तो 38 जिला। 38वां जिला अरवल है। बिहार में बच गया था 37 लेकिन अब है 38 क्योंकि नया जिला जुड़ गया। यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो हर एक 7 दिन पे ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। फिर यहाँ पे बोल रहा है बिहार में पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है पंचायत समिति का उप प्रमुख। पंचायत समिति का उप प्रमुख। फिर यहाँ पे बोल रहा है पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ जिससे महिलाओं को 50% आरक्षण मिला? तो 2006 में। चक्का 2006। महिलाओं को 50% आरक्षण है पंचायती राज में है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है बिहार में पंचायत समिति के अकेचन नियोजन और वित्त पर अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख ही है। अंकेचन नियोजन और वित्त अध्यक्ष पंचायत समिति का क्या होता है? प्रमुख होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितना होनी चाहिए? तो अधिकतम अवधि होना चाहिए 3 महीने का। मतलब 3 महीने बाद फिर से बैठक हो और 7 दिन के अंदर में फिर से बैठक क्या कर सकता है? बुला सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति। अच्छा, न्यूनतम पंचों का कोरम क्या है गणपूर्ति का? तो 7। कम से कम 7 लोग होना चाहिए ग्राम पंच। ठीक है। न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितना है? 7 लोग। यहाँ पे सवाल दिया इसको पढ़े कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं और उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही है, ये सही है, ये सही, ये गलत है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। सही बात है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का नियम लॉटरी द्वारा होता है। सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करती है। सही बात है। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जो ग्राम पंचायत है अपना उप मुखिया का चुनाव करती है पहली बैठक में। उप मुखिया का निर्वाचन मुखिया मतदान नहीं होता है। गलत है। उप मुखिया में मुखिया भी करता है मतदान। नगर निगम की अध्यक्षता कौन करता है? तो महापौर, मेयर। यहाँ बोल रहा है बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2005 में हुई। फिर से बोल रहा है ये CDP में पूछा है बिहार में गौवध कब निषेध किया गया? 1955 में। फिर से यहाँ पे बोला ई सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय संसद के उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में बिहार के लिए कितना सीट का आरक्षण किया गया था? तो 8। कैसे याद कर सकते हैं?
8वां राष्ट्रपति शासन लगा है बिहार में, 8 लोकायुक्त है बिहार में, 8 वो सीट है केंद्रीय सदन के उच्च सदन में, और कांग्रेस भी 1935 में 8 प्रांतों से सीट लड़ा था। यहाँ पे बोल रहा है फरवरी 1938 में 2 बार त्याग पत्र दिया था। तो फरवरी 1938 में क्यों इस्तीफा दिया था, बीपीएससी में भी पूछा हुआ था। राजनीतिक कैदी की रिहाई पे 1939 में, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के कारण इस्तीफा दे देगा। अच्छा, ये बात कौन बोला था कि हम भूलेंगे नहीं यदि बिहार को मुस्लिम लीग के सामने छोड़ दिया जाए तो? पटेल जी, सरदार पटेल। बिहार विभूति किसको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार केसरी पूछे तो श्री कृष्ण सिंह, दोनों बीपीएससी में पूछा हुआ है। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में प्रमुख योगदान दिया? तो बाबू दीप नारायण सिंह ये बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने वाले हैं, सेकंड मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह। बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ। शौचालय बनाने अनिवार्यता कर दिया पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा 1968, 29 जून 1968। ये बिहार पुलिस में भी संपूर्ण पूछा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू हुआ? तो अक्टूबर 2005। खुशी सूचना। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो राजेंद्र प्रसाद, या तो इसमें कंफ्यूजन, पटना के मेयर थे कि पटना के नगर पालिका थे? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे, मेयर नहीं, चेयरमैन थे। कब? वो भी 1923 में। राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे 1930 में, और 24 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति बने। 1923 में ये चेयरमैन थे पटना नगर पालिका के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार लोकसभा में बिहार का सीट कितना था? राज्यसभा में 8। किस वर्ष बिहार राज्य का दर्जा मिला? बिहार को बिहार राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1936 में। 1936 में अलग हो गया था उड़ीसा से, उसी वर्ष बिहार को बिहार राज्य का दर्जा मिला, पटना राजधानी बनी। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्मौड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार का आवाज उठाया? दलित के लिए कौन मताधिकार का आवाज उठाया उसके वोटिंग राइट के लिए हम्मौड कमीशन के समय? तो बाबू जगजीवन राम, बिहार के ही थे ये, दलित के लिए बहुत काम किए हैं। अच्छा, ये है बिहार भारत के किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो बिहार भारत के, बताओ किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद काउंसिल बढ़ाएंगे उसमें आता है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इधर वाले में। तो ये टीआरई में पूछा होगी 9, 10 में, पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ना होगा। अच्छा, बिहार यहाँ पे पूछ रहा है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार ग्रुप किया गया था, तो बिहार को किस में रखा गया था? तो ग्रुप ए में। बिहारी भैया ग्रुप ए में रहेंगे। और ग्रुप ए में किसको किसको बड़ा बड़ा राज्य को रखा गया? मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत उड़ीसा, बिहार एक साथ, यूपी भी, बॉम्बे भी, मद्रास भी, मध्य प्रांत भी, और संयुक्त प्रांत यूपी भी, सब एक साथ ए में था। अब यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा
बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तुम बताए थे 1920 में 29 जून 1920 को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले गवर्नर बने। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार विधानसभा के चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन समय बिहार के राज्यपाल थे। तो 1937 में जब चुनाव हो रहा था तो MG हेलेकी तो बोला था और ये सरकार बनाई श्री कृष्ण सिंह को, मोहम्मद यूनुस को। तो ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां सम्मेलन 1938 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। याद रखेंगे 26वां सम्मेलन हुआ था। कब? 1938 में। 2638 पटना, 2638 पटना, 2638 पटना। प्रांतीय विधानसभा का गठन कब हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। 1772 रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत 2 साल बाद 1774 में प्रांतीय सभा का गठन हुआ बिहार में। बिहार प्रांतीय सभा। अच्छा, मुंगेर के बेगूसराय में गन्ना सम्मेलन हुआ था नवंबर 1935 में। किसकी अध्यक्षता में? अनुग्रह नारायण सिन्हा के। बिहार विभूति क्या किए? गन्ना सम्मेलन करवाए। बिहार विभूति। अच्छा, बिहार में राजनीतिक सम्मेलन हुआ। राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में। अच्छा, बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन कब बना? तो काम 35 बैकवर्ड क्लास का, तो 1935। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? 1937 में सदाकत आश्रम। और मुस्लिम सम्मेलन 26वां 1938 में पटना में हुआ था। याद है ना? तो यही सब क्वेश्चन है। धन्यवाद। इतना ही क्वेश्चन है। जय माता।